कि बिहार की धरती मेधा की धरती है, ख्याति की धरती है, ज्ञान की धरती है, शौर्य की धरती है, त्याग की धरती है, तपस्या की धरती है और क्रांति की धरती है। सबसे ज़्यादा खतरे में कांग्रेस पार्टी है और जब तक राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस है तब तक कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता और राहुल गांधी जी को कोई हटा नहीं। देश और संविधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। राहुल गांधी जी को संविधान से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की चिंता करनी चाहिए। मैं राहुल गांधी का दुश्मन नहीं हूँ, न था, लेकिन जो भारत के विरोध में है मैं उसका शत्रु हूँ। राहुल गांधी भारत का विरोध करते हैं, राहुल गांधी भारत माता की जय बोलें, राहुल गांधी वंदे मातरम बोलें। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उनसे जब पूछा गया कि राहुल गांधी बीते दिनों जिस तरह से कहा है कि संविधान, देश के संविधान खतरे में है, तब उन्होंने कहा कि संविधान की वो चिंता ना करे, अपनी कांग्रेस पार्टी की चिंता करे, क्योंकि उनकी कांग्रेस पार्टी ही खतरे में है। वही उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस पार्टी है तब तक खतरा से कोई बचा नहीं सकता और उन्होंने कहा कि उन्हें राहुल गांधी की कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए, संविधान की नहीं, क्योंकि देश के संविधान हमारा नरेंद्र मोदी के हाथ में है और बिल्कुल ही सुरक्षित है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से जो है राहुल गांधी संविधान को लेकर जो है संविधान बचाओ सम्मेलन में शिरकत की थी और इस सवाल पर जब कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा खतरे में है तब कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भड़क गए और साफ साफ राहुल गांधी को ही खरी खोटी सुना दिया। उन्होंने कहा कि देश और संविधान नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है, राहुल गांधी को संविधान से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की चिंता करनी चाहिए। एक अन्य सवाल जो उनसे पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी का दुश्मन नहीं हूं, ना था, मैं देशद्रोही के खिलाफ हूं। राहुल गांधी भारत का विरोध करते हैं, राहुल गांधी को भारत माता की जय कहना चाहिए, उन्हें वंदे मातरम कहना चाहिए, उन्हें राम मंदिर जाना चाहिए। जब राहुल गांधी राम, कृष्ण और भारत माता का सम्मान करेंगे तभी मैं राहुल गांधी का समर्थन करूंगा। वही जब उनसे कहा गया कि राहुल गांधी महाकुंभ में जा रहे हैं तब उन्होंने कहा कि देखिए, महाकुंभ में जाने से सब लोग जो है सनातनी नहीं हो जाता और साफ साफ वो कह दिए कि जिस तरह से उन्होंने संविधान की बातें करते हैं उन्हें संविधान की नहीं बल्कि अपनी कांग्रेस पार्टी की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि संविधान हमारा सुरक्षित है और नरेंद्र मोदी के हाथों में। आगे क्या कुछ कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, उनकी बातों को सुनिए। कि बिहार की धरती मेधा की धरती है, ख्याति की धरती है, ज्ञान की धरती है, शौर्य की धरती है, त्याग की धरती है, तपस्या की धरती है और क्रांति की धरती है। मैं इस बिहार की धरती को नमन करता हूँ। संविधान खतरे में है, राहुल गांधी जी कर रहे हैं बिहार में आके संविधान बचाओ अभियान यात्रा है। सबसे ज़्यादा खतरे में कांग्रेस पार्टी है और जब तक राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस है तब तक कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता और राहुल गांधी जी को कोई हटा नहीं सकता। सर सवाल ये है कि आप तो सबसे ज़्यादा जो खतरे में है वो कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी जी का भविष्य खतरे में है और उनके चक्कर में पूरी कांग्रेस का भविष्य खतरे में है। देश और संविधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। राहुल गांधी जी को संविधान से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की चिंता करनी चाहिए। सर बिहार आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? गतिरोध चल रहा है। वक्फ बिल पर जेपीसी की मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ है, एमपी निलंबित किया, कोई नतीजा नहीं। भारत में कोई भूमि न वक्फ की है न किसी बोर्ड की है। भारत की भूमि पे भारत का अधिकार है। सर कभी आप राहुल गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज आपको लग रहा है कि राहुल गांधी? मैं राहुल गांधी का दुश्मन नहीं हूँ, न था, लेकिन जो भारत के विरोध में है मैं उसका शत्रु हूँ। राहुल गांधी भारत का विरोध करते हैं, राहुल गांधी भारत माता की जय बोलें, राहुल गांधी वंदे मातरम बोलें, राहुल गांधी राम मंदिर जाएं, राहुल गांधी जब राम का, कृष्ण का और भारत माता का सम्मान करेंगे तो मैं राहुल गांधी का समर्थन करूंगा। तुम तो जा रहे हैं वो, उन्होंने कहा गंगा नहाने से थोड़ा ही कोई हिंदू होता है। तो आपने सुना कि तमाम मुद्दों को लेकर कैसे वो भड़क उठे और राहुल गांधी को ही खरी खोटी सुना दी। साफ साफ उन्होंने कहा कि मैं उनका दुश्मन नहीं हूं, वो भारत माता की जय बोलेंगे, वंदे भारत बोलेंगे तभी हम उनका समर्थन करेंगे और जो भी लोग देशद्रोही है हम उससे जो है उनका समर्थन कभी नहीं करेंगे।
ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।